को बदलती सो क्या कर रहे सो भागा। अम्मी मुसलमानांका झूठा है तो सुन्नत नहीं है। आज बच्चे बोलते नहीं नहीं अब तभी मारे आही ना बल्ला के उसके वास्ते पियो नको करती सो कोविड बीच ना गया उसके वास्ते। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो मैंने जहाँ से ब्लॉग को एंड की थी वहीं से स्टार्ट करी थी। तो ये मैंने सोचा कि सी कबाब बना लूँगी शाम के लिए, इसलिए मैंने इतना ख़ीमा था 1 किलो ख़ीमा था ना, उसे बारीक सा फ़ाइन पीस लिया था कि मिक्सर में डालकर बारीक सा बना दिया था। 1 किलो का बता रही थी सी कबाब के लिए। ये मैंने ली थी कोतमीर थोड़ी सी, आधी मुठ के करीब कोतमीर और आधी मुठ के करीब पुदीना को लिया था। और ये मीडियम से इसके 2 प्याज थे तो मैंने इसे काट ली थी। और ये लाल मतलब हरी मिर्च मैंने डाली थी 3 से 4 डाली थी, मतलब तीखी वाली है इसलिए मैंने कम डाली थी। तेज़ देखकर बाद में और ऐड कर लूँगी। तो इससे पेस्ट बना लेना, फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा रहेगा तो चलेगा। लेकिन मैंने रख कर मैं भूल गई थी बच्चों के इसमें, तो मेरा फाइन पेस्ट बन गया था। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने ख़ीमा पीस कर रखी हुई हूँ। अब इसका मसाला बता देती हूँ। तो मैंने जो भी कोतमीर का और पुदीने का पेस्ट बनाया था ना, तो मैंने सारा इसी में ही डाल दी थी और इसी में मसाला बता रही थी। ये गरम मसाला था, लौंग चकला इलायची का होममेड मसाला था ना, तो ये 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसी में ऐड किया था। और ये अदरक का पेस्ट था 1 टेबल स्पून, बड़े टेबल स्पून का, बहुत बड़ा टेबल स्पून मतलब मीडियम, हाँ बड़ा टेबल स्पून 1 अदरक का दिया था, डाल दी थी। और ये लहसुन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था। ख़त्म हो गया था बॉक्स में काट कर, बाद में मैंने और 1 टेबल स्पून ऐड कर दी थी। तो ये नमक डाल रही थी स्वाद के अनुसार। तो मेरे हाथ में कैमरा है ना, तो मैं एक हाथ से ऐसे ही आदत के हिसाब से डाल रही थी। तो मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया था। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का भरकर पाउडर ऐड किया था और 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करी थी और 1 टेबल स्पून चाट मसाला इसी में ही डाल दी थी। तो धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने धनिया पाउडर नहीं ऐड की थी। और ये मेरे पास कबाब का मसाला जो मैंने पीस कर रखी हुई थी, तो मैंने वो 2 टेबल स्पून को ऐड किया था भरकर। और ये चना रोस्टेड चने मेरे पास नहीं थे, तो मेरे पास बेसन था, तो मैंने उसे ही थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था मीडियम आंच पर। रोस्ट कर भुनकर 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, बिल्कुल सारा घुलना है इसी में ही। तो मैंने 1 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला भी ऐड किया था इसमें। और नमक टेस्ट कम था नमक, तो मैंने टेस्ट कर और भी ऐड कर दिया। बस इसे रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पर। इसके बाद सी बनाकर दिखा दूंगी अब। तो ये हो गई थी शाम, मतलब 4 बजे के करीब रखी थी मैं, शाम के 8 बज रहे थे। तो मैंने स्मोकी फ्लेवर के लिए एक कोयले को गरम कर उसमें ऑयल मतलब घी और ऑयल दोनों भी डालकर मैं इसमें स्मोक के लिए रख दी थी। तो ये हो गया था 1 घंटा। उसके बाद भी तो इसमें अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा ना। चूल्हे में तो नहीं बनाते हम, तलकर ही बनाते हैं इसलिए। तो खैर फ़िलहाल के लिए अब मैं नहीं बना रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था कि वो नहीं आ रहे थे आज उन्हें नाइट है काम। तो उन्होंने कॉल कर बोल दिया था, रात में 8 बजे के करीब उन्होंने किया था। मैंने सोचा कि सी बनाकर उसके पास साथ साला बना लूँगी, लेकिन उन्होंने कॉल कर बताया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। साला अम्मी के घर से लेकर आ गई थी बच्चों ने और मैंने वही खा लिया था। तो मैंने कुछ भी बनाने का मन भी नहीं हुआ, इसलिए रात भर सोई भी नहीं है। मैंने रात में चावल रात के लिए भिगने डाली थी। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ, राइस बनाती हूँ, आधा हाफ एन आवर के लिए भिगने छोड़कर ही बनाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आने थोड़ी देर होना तो चावल चढ़ाती हूँ। मैं सालन बनाकर पहले से ही रखती हूँ, क्योंकि वो नहीं आ रहे थे ना, तो इसलिए मैंने राइस नहीं बनाए थे। यही फ्रिज में उठाकर ऐसे ही टब समेत फ्रिज में रख दी थी। तो ये दूसरे दिन काट ली थी बनाने के लिए, मतलब जुम्मा फ्राइडे थी ना, तो इसके साथ खिचड़ी बना रही थी, खुशखा सादा बना रही थी। तो कल मेरे हस्बैंड नहीं आए इसलिए मैं नहीं बनाई। तो बैटर मैंने जो भी था कबाब का फ्रिज में रख दी थी, देखूँगी इंशाल्लाह क्या होता है, आज बना लूँगी। तो ये वो नहीं आए ना रात भर, तो इसलिए मैं रात में सोई भी नहीं, इतना नींद भी नहीं लग रही थी। तो रात में 12:30 बजे आंख लगी थी, सुबह ही उठ गई थी। फजर में उठकर मैं उन्हें तहज्जुद के वक्त कॉल की, तो उन्होंने कहा था कि अब सब निकल रहा हूँ, 6 या 6:30 बजे आ जाऊँगी उन्होंने कहा था। तो मैं उठ गई थी। तो मेरी फजर की नमाज़ होकर थोड़ी देर ऐसे ही अलट पलट की, तो उनका कॉल आया था कि मैं आ गया हूँ आओ। तो आ गए थे। आकर ये देखे सो रहे थे, 6:45 बजे सोए हुए थे बेचारे। तो मैं इस वक्त हल्लू हल्लू से आवाज़ बिना किए ही जो भी था बना रही थी, लेकिन वो फिर भी आवाज़ किए जा रहा था। जब
कि आप हल्लू काम करने जाओ सिलो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गिरता है, लेकिन और भी ज़्यादा नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा आवाज़ निकलता है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। तो आपके साथ होता है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हल्लू हल्लू कह रही थी, उन्हें बोला था कि बेडरूम में सो जाओ, लेकिन बेडरूम का फ़ैन ठीक है लेकिन स्विच चला गया था, इसलिए फ़ैन नहीं तो वो बिना सोए फ़ैन के सोते ही नहीं। तो इतना फास्ट फ़ैन रख कर, इतनी भी ठंड हो वो फ़ैन को फास्ट रख कर ही कभी भी सोते हैं, इसलिए मुझे सर में दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने वो फ़ैन बहुत ज़्यादा फास्ट में रख कर सोते हैं। जितनी भी ठंड हो ओढ़ना ओढ़ लेंगे लेकिन फ़ैन तो फास्ट में ही रहेगा। तो खैर वो आकर सो गए थे, सुबह ही आए हुए थे। तो मैं ये खिचड़ी बना रही थी, इसमें कोतमीर पुदीना और हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन, अदरक नहीं डाल रही, लहसुन थोड़ा हल्दी डालकर ये बघार ली थी। चावल मैंने रात में भिगने डाले थे ना, वही फ्रिज में से काट लिया था, बस इसे बना लूँगी। अंडे बॉईल करने के लिए बाजू में रख दी थी। तो चटनी बना लूँगी इसके साथ खोपरे पुदीने की, तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए ये बना दे कर मैं ये मिलती हूँ आपसे। बच्चों को नहलाना है, तो आखिर को उठा दिया था मैंने नहाने के लिए, वो गया हुआ है, लेकिन ईज़ान को मुझे नहलाना है इसलिए। तो चलिए ये जब तक बॉईल होता रहेगा तो ईज़ान को उठाकर नहला देती हूँ, खिचड़ी बनती रहेगी हमारी। तो हो गए थे 9:15 बज रहे थे, ईज़ान को मैंने नहला दिया था, खिचड़ी बन गई थी और मैंने ये चटनी पीस ली थी। चटनी तो ये मिर्ची तेज़ है ना, तो तीखी हो गई थी, तेज़ लग रही थी। तो मैंने इसमें कट को मतलब दही को ऐड कर दिया था, थोड़ी सी दही ऐड कर दी तो इसे इक्वल हो जाएगा। वो फीका होता है ना तो तेज़ और खारा मरता है। जो भी चटनी हो, जो भी आप बनाओ तीखा हो गया तो दही डालकर उसे भी इक्वल मतलब बराबर कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी दही डाल दी थी और ये मैं बच्चों के लिए काट रही थी खाना। खिचड़ी बना रखी है ना, इसलिए काट रही थी। बच्चों को प्लेट में खिला दूंगी, अब उनको खिलाना है। वो नहीं खाते, नाश्ता मुझे ही कराना होता है, हर दिन नाश्ता कराकर उन्हें रेडी करना होता है। तो रेडी तो हो गए थे नहा धोकर, बच्चों को लंच भी मैंने पैक कर दी थी और ये खिला रही थी ईज़ान को। हाल में मैंने लाइट को ऑन कर नहीं रखी थी कि वो सो रहे थे ना, तो इसलिए किचन में ही खिला रही थी। ये दाल थी, फ्रिज में रख दी थी। मेरे बच्चों को दाल बिना खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो फ्रिज में स्टोर कर, गर्म कर कर फ्रिज में स्टोर कर कर रख देती हूँ, क्योंकि वीक में एक बार तो दाल बनती ही बनती है। लेकिन इसलिए मैं जुमेरात के दिन दाल बनाती हूँ, जुम्मा के दिन खिचड़ी बनाने के लिए। तो खैर चलिए बच्चों को खिलाकर मिलती हूँ आपसे। तो आ गई थी बच्चों को छोड़कर, स्कूल को छोड़कर आई थी मैं अभी। 10 बज रहे थे इस वक्त। तो ये पार्सल आया था, मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे थे, तो मैं बेडरूम में दिखा रही थी लाइट ऑन कर कर। ये देखिए, तो मैंने ये कुर्ता सेट मंगवाया था। कुर्ता मतलब पैंट और प्लेन पैंट और प्लेन ऊपर से कुर्ता था, हाफ कट वाला, ऊपर से कोट दिया हुआ था। ऊपर लॉन्ग कोट का आता है ना कट वाला, तो वो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी। तो ये देख रही थी कहाँ से डिलीवर हो रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो डिटेल्स में नहीं जाते, हमें क्या मतलब होता है, फैब्रिक अच्छा हो, रेट रीज़नेबल हो और ये कपड़ा और हमारे साइज़ का हो, तो इसीलिए। तो ये कल्याणी ब्रांड का सूट था, तो वही खोल कर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ये खत में खुल गया था मेरे, नहीं तो कैमरा रख कर खोलना पड़ता। तो ये देखिए सूट इस तरह से ग्रीन कलर का था, और भी इसमें कलर बहुत सारे थे, लेकिन उसका रेट ज़्यादा था। ग्रीन में कल्याणी ब्रांड का था, ग्रीन में इसका रेट थोड़ा कम था, तो मैंने इसीलिए ग्रीन का ऑर्डर किया था। तो ये दिखा रही थी, ये देखिए ये पैंट है, मतलब प्लाजो पैंट है, मतलब ऊपर ही होती है, तो घुटनों के नीचे नहीं आती, ऊपर ही थी। तो XXL साइज़ का मंगवाई थी मैं, ये देखिए। तो मुझे अच्छा लगा था, बिल्कुल फ्री साइज़ है। मैंने पहन कर भी देखा था कि वो बहुत अच्छा है, बैठ कर उठने पर भी कुछ टाइट नहीं था। और ये कुर्ता था, मुंडे कट था, ऊपर से कोट के लिए फुल आस्तीन दी हुई थी ना। तो ये XXL मंगवाई थी मैं। और इसका फैब्रिक था मतलब जॉर्जेट फैब्रिक आता है ना, तो हार्ड नहीं, बिल्कुल स्मूथ जॉर्जेट आता है ना, तो उसका वो फैब्रिक था शायद, ऐसा ही था। मेरे पास इससे 1 से 2 कपड़े हैं, तो इसलिए बता रही थी मुझे। लेकिन बुक करते वक्त मैंने कोई सा इसका देखी नहीं थी फैब्रिक, तो मैं दिखा रही थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिसीव हुआ था। तो ये था, मुंडे कट थी, तो ये स्मूथ भी है, हल्का भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो इसका रेट था 800। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं पीछे से दिखा रही थी। तो अगर पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सारा कुर्ता सेट दिखा रही थी ये। और ये लॉन्ग जैकेट थी, वो मुंडे कट कुर्ता था अंदर का और ऊपर प्लाजो थी। तो खैर ये इतने में मिला था।
तो चलिए, मेरे हस्बैंड उठ गए थे, शायद आवाज़ आ रहा था, तो इन्होंने कहा था कि खिचड़ी नहीं खाऊंगा मैं, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ी खिचड़ी दे दी थी। वो खाते बैठे हुए थे, तो थोड़े से पराठे मैंने 2 से 3 पराठे डालकर दे दिए थे, और घी और शक्कर में खा लेंगे, उन्हें बहुत पसंद है। तो आगे की रेसिपी जो भी हो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह से। आज के लिए इतना ही, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।